हम बड़े चतुर हैं, हमको लगता है हम जो कर रहे हैं कोई देखता नहीं है, हम जो कर रहे हैं कोई सुनता नहीं है, हम जो कर रहे हैं कोई जानता नहीं है, लेकिन आपके मन की बात भी कोई जानता। सपेरा बीन लिए बैठा है तो सांप भी दूरबीन लिए बैठा है। तुम डाल डाल वो पात पात। इसलिए ये मत सोचना कि हमारे कर्मों को कोई देख नहीं रहा है। शंकर भगवान ने संकल्प मन में लिया, लेकिन ये संकल्प गुप्त नहीं रहा। देवताओं को खबर लग गया कि भगवान शंकर ने कोई संकल्प लिया है। एक बार एक गुरु के दो शिष्य थे, दो चेले। तो गुरु जब वृद्धावस्था में प्रवेश कर गए ना, तो गुरु ने विचार किया कि अपने जीते जी इनमें से एक को वारिस बना दो, उत्तराधिकारी तो ठीक रहेगा, बाद में दोनों झगड़ा न करने लग जाए आश्रम को लेकर के। तो गुरु ने कहा कि भैया हमारे न रहने के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन होगा? तो छोटा बोला हम, बड़ा बोला हम। अब बड़ा होने के नाते बड़ा का अधिकार था, लेकिन छोटा थोड़ा चंचल था। तो उसने कहा नहीं, समझदार हम हैं, होशियार हम हैं। तो गुरु जी ने कहा एक काम करना पड़ेगा, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा और परीक्षा में जो सफल हो जाएगा उसको मैं अपने आश्रम का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दूंगा। तो भैया गुरु जी ने परीक्षा लेने के लिए दोनों शिष्यों को एक एक कबूतर थमा दिया, कबूतर। और गुरुदेव ने कहा इनको लेकर के जाओ, ऐसी जगह मारना है जहां कोई देख न रहा, ऐसी जगह इनको मारना है जहां कोई देख न रहा हो। अब भैया दोनों लेकर के निकले, तो चलते गए आगे बढ़े। तो छोटा चंचल था, आश्रम के पीछे गया और गर्दन मरोड़ करके आ गया। गुरु ने कहा बेटा काम हो गया? बोला हो गया। कहाँ? बोला आश्रम के पीछे। कोई था नहीं? बोला कोई नहीं था, हम और ये अकेले, कोई नहीं देख पाया है? बड़ा निकला आश्रम के बाहर भैया, तो बड़ा समझदार होशियार था। चलता गया, कोई ना कोई मिलता गया। और गुरु का आदेश था जहां कोई ना हो वहां मारना। विचार किया सूर्य नारायण भगवान अस्ताचल खोले, जब चले जाएंगे तब कोई नहीं रहेगा, तब मारूंगा। संध्या काल का समय आया, सूर्य ढलने लगे। मन में विचार आया अब तो कोई देख नहीं रहा है, लेकिन तब तक देखा संध्या काल का समय था। गांव में चरवाहे लोग गाय भैंस चरा कर खेती बाड़ी करके किसान लोग देर सवेर आ रहे हैं, और किसी की नजर पड़ गई तो गुरु ने कहा जहां कोई ना हो वहां मारना। इंतजार करता रहा, रात्रि आ गई और विचार किया अब तो कोई है नहीं, सुनसान जगह पर है, अब मौका बढ़िया है। जैसे गर्दन पे हाथ फेरा तो उसने क्या देखा कि आकाश में चंद्रमा खिला हुआ है, हमारे कर्मों को वो देख रहा है, नक्षत्र खिले हैं। गुरु ने कहा था जहां कोई ना हो वहां पर मारना। प्रतीक्षा किया, चंद्रमा अस्त हुआ, नक्षत्र भी सो गए। जंगल में गया, गर्दन पे हाथ फेरा तो उसको जंगल में जुगनू दिखाई पड़े। छोटे छोटे जीव जंतु रात को जंगल में बोलते नजर आए। उसने विचार किया यहाँ भी कोई ना कोई हमारे कर्मों को देख रहा है, और गुरु का आदेश है जहां कोई ना हो वहां पे मारना। प्रतीक्षा करता रहा, एकांत ढूंढता रहा, नहीं मिला। संजोग से गुफा मिल गई, गुफा प्रवेश कर गया। बिल्कुल अंधेरा था, ना कोई पशु, न पक्षी, न जीव, न जंतु, न कोई शब्द, न कोई इंसान, न कोई जानवर। बिल्कुल सुनसान अंधेरा, बिल्कुल अकेला, और हाथ में कबूतर। गर्दन पे हाथ फेरा, मन में ख्याल आया यहाँ तो कोई है नहीं, और जैसे मरोड़ने के लिए आगे हाथ बढ़ाया, विचार बदल गया। गुरु ने कहा था जहाँ कोई ना हो वहां मारना है, यहाँ और तो कोई नहीं, लेकिन परमात्मा यहाँ भी मेरे द्वारा किए गए कर्मों को देख रहा है।
लौट आया गुरु के पास, उदास था। गुरुदेव आपके आज्ञा का पालन नहीं हो पाया। क्यों? एकांत नहीं मिला। बोला गुरुदेव जहां जहां गया कोई ना कोई नजर आया, चरवाहे नजर आए, किसान लोग नजर आए, चंद्रमा नक्षत्र तारे नजर आए, जुगनू नजर आए। एकांत में गया तो सही, संसार का कोई व्यक्ति नहीं था। लेकिन गुरुदेव सच बताऊं, अंतःकरण से आवाज आई कि तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों को संसारी व्यक्ति तो नहीं लेकिन परमात्मा देख रहा है। इसलिए मैं लौट आया। गुरुदेव ने हृदय से लगा लिया, बेटा मुझे ऐसा ही तो शिष्य चाहिए जो सब जगह परमात्मा को देखता हो। तारों के तेज से चांद छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छाए रीढ़ पड़े रजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं जाचक आए, घूंघट के पट नैन छुपे पर चंचल नारी छुपे न छुपाए। कभी गंग कहे सुनो शाह अकबर कि भैया कर्म न छुपे भभूत रमाए। तुम कितना छुपाओगे, तुम्हारे कर्म उजागर होंगे, तुम कितना दबाओगे। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, तुलसी दाबी ना दबे जानत सकल जहान। हमारे आपके द्वारा किए गए कर्मों को कोई ना कोई देख रहा। सूर्य चंद्रमा देख रहे, आकाश पाताल देख रहा है, दिन में दिन रात को रात देख रहे हैं। संसारी व्यक्ति देखे न देखे लेकिन अदृश्य शक्तियां हमारे द्वारा किए गए कर्मों को देख रहे हैं। इसलिए आए हो जब निभाने किरदार जमी पर, तो ऐसा कुछ कर चलो कि जमाना मिसाल दे, अच्छे कर्म करो। है? भगवान शिव के मन का संकल्प देवताओं को खबर लग गया कि भगवान शंकर ने संकल्प लिया है, और देवताओं ने भगवान शंकर की प्रशंसा कर दिया। हे महादेव आपकी जय हो, जय हो, जय हो। क्योंकि तुम्हारे बिना ऐसा कठिन व्रत कोई ले नहीं सकता है, तुम्हारे बिना ऐसा संकल्प कोई ले नहीं सकता है। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश बलि भगत दृढ़ाई। आपने बढ़िया संकल्प लिया। अब देखिए संकल्प शिव ने लिया, देवताओं ने आकाशवाणी के माध्यम से उसको प्रकट कर दिया भगवान शिव की प्रशंसा करके। मैया सती भगवान शिव के निकट आई और सती ने कहा, बाबा सच बताओ आपने कौन सा संकल्प लिया है? इन कवन पन कहा हो कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। इन कवन पन कहा हो कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। इन कवन पन कहा हो कृपाला, इन कवन कहा हो कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। कवन पद कहा हो कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यहाँ देखिए संसारी व्यक्ति के मन में भेद कैसे है। शंकर भगवान से सती कहती है कि इन कवनपन काहू कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाल। ए परमात्मा आप तो सत्य बोलने वाले हैं, बताओ ना आपने कौन सा व्रत लिया, कौन सा प्रण लिया, आपने कौन सा संकल्प लिया, आप बताओ ना। है? देखिए ये जीव का भेद है। खुद सती भगवान शंकर से छुपाती है। शंकर भगवान ने पूछा, गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहो सब बात। भगवान शंकर ने भी सती से कहा था सत्य कहना। तब सती झूठ बोली थी। झूठ बोलने वाली सती अपने पति से सत्य की उम्मीद लगा करके बैठी है। झूठ बोलने वाली सती शिव से कहती, जरा सच बताओ ने कौन सा संकल्प लिया, कौन सा व्रत लिया, कौन सा प्रतिज्ञा किया है?
ये राम कथा का दर्शन है। अक्सर में हम अपने आप को ज्यादा चालाक समझते हैं, सामने वाले को हम मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। अपने दिल की बात हम उसको नहीं बताते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सामने वाला अपने दिल की बात हमको बता दे। अपनी बात तो हम छुपा लिया करते आपसे, लेकिन हम चाहते हैं आप अपनी बात हमको बता दो। ऐसा हो नहीं सकता। जब तक हम आपको अपने मन की बात नहीं बताएंगे ना, तब तक आप अपने मन की बात हमको नहीं बताओगे। किसी के मन की बात को जानना है तो पहले अपने मन की बात को रखना पड़ेगा, है? नहीं तो ध्यान रखना, जितना तुम चालाक हो ना, उससे सामने वाला 100 गुना अधिक चालाक है। जितना तुम चतुर हो, उससे कई गुना ज्यादा सामने वाला चतुर है। जितना तुम छुपाते हो, उससे ज्यादा सामने वाला छुपाता है? सती भगवान शिव की पत्नी है और संकल्प के साथ भगवान शंकर ने त्याग दिया है। कहती हैं आपने कौन सा संकल्प लिया है, सच बताओ। परंतु भगवान शंकर इस बात पर मानो पर्दा डाल दिया करते हैं। तुलसी बाबा लिखते हैं, यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहो त्रिपुर आराती। भगवान शंकर ने नहीं बताया। और यहाँ सती के मन में अनुमान लगा कि हो ना हो भगवान शंकर ने मेरा त्याग कर दिया। सती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत की तरफ, और भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर पहुंच जाया करते हैं। भगवान शिव समाधि में चले जाया करते हैं और सती भगवान शिव के आसपास में बैठी तो हैं, लेकिन सती को बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है। शिकायत की जो दिलवर से, तो दिल कहने लगा चुप रहे, क्योंकि मुकद्दर अपने किस्मत का बनाकर खुद बिगाड़ा है। मुकद्दर अपनी किस्मत का बनाकर खुद बिगाड़। कभी कभी मन में बेईमानी हो, मन में चालाकी हो, मन में कपट होना, तो भगवान के निकट बैठे रहोगे तो भी मन नहीं लगेगा, है ना। देखिए सती भगवान शिव के निकट बैठी है, लेकिन मन में जो कपट था, जो छल था, जो प्रपंच था, जो चालाकी थी, परिणाम ये हुआ कि शिव के सानिध्य में है तो सही, लेकिन कष्ट पा रहे, दुख पा रहे, है? सीता लंका में है, पति से दूर है, लेकिन निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। सीता जी राम से दूर हैं, लेकिन राम को प्राप्त कर लिया करती हैं। सती शिव के निकट हैं, लेकिन इनसे दूरियां बनाना पड़ेगा, बनेगा। सती भगवान शिव के पास बैठी हैं, लेकिन मन में बड़ा कष्ट है, बड़ी ग्लानि है, बड़ा दुख है, बड़ी पीड़ा है। विचार करते हैं पहाड़ जैसा दुख कैसे दूर होगा। मैंने भगवान का अनादर किया, उसका परिणाम मुझे मिल रहा है। और भगवान से प्रार्थना करती है, हे परमात्मा, यदि मनसा वाचा कर्मणा से मैं शिव की ही सर्वस्व हूँ, तो जितने जल्दी हो सके ये मेरा शरीर छूट जाए। देखिए जीवन इसको सरल बनाइए, जिंदगी को सरल बनाइए। और जिंदगी सरल तब होगी जब कपट नहीं होगा, छल नहीं होगा, कुभाव नहीं होगा, भेद नहीं होगा। जितना छल कपट होगा उतना जिंदगी कठिन हो जाती है। जवानी में झूठ बोलकर, धोखा देकर, छल कपट करके खूब पैसा कमा लोगे, लोगों को परेशान कर लोगे, लेकिन वही छल कपट, वही फरेब, वही तुम्हारा धोखा वृद्धावस्था में तुम्हें धोखा देता है। इसलिए जिंदगी को सरल बनाइए। और जिंदगी सरल तब बनेगी जब आप छल कपट से दूर रहोगे। सती का जीवन जो है वो बड़ा कठिन हो गया। देखिए है तो भगवान शिव के बगल में बैठी हैं, लेकिन जीवन भार हो गया है। भगवान शिव से मृत्यु का वर्ण करना चाहती है, भगवान से वरदान मांगती है, मेरा मौत हो जाए,
मेरी मृत्यु आ जाए। अब विधि अस बूझिए नहीं तो ही, शंकर विमुख जियाए से मोही। मैं शिव के वियोग में विमुख में मैं जीवित नहीं रह सकती हूँ। और ऐसा भगवान शिव के निकट बैठी सती पश्चाताप कर रही हैं और कहती हैं, आप ऋषमदर्शी हैं, ऐसा कोई उपाय करो, मेरा शरीर छूट जाए। और तुलसी बाबा लिखते हैं, यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बहुत बड़ा दुख है सती को, बहुत बड़ा दुख है। भगवान शिव समाधि में बैठे हैं, धीरे धीरे भगवान शिव को समाधि में 87,000 वर्ष बीत गए। और 87,000 वर्ष के बाद में भगवान शिव की समाधि खुलती है। नेत्र खुला भगवान शिव का तो राम राम जपने लगे। सती ने देखा भगवान शिव समाधि से बाहर आ गए हैं और राम 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 सुना सती में। जानो सती जगत पति जागे। भगवान शंकर जाग गए हैं, लेकिन अब सती को एक बात पक्का हो गया है कि अभी हमारे पति नहीं बल्कि जगत के पति हैं। भगवान शिव के चरणों में जाकर के प्रणाम किया, जाय शंभु पद बंधन कीना। तो भगवान शंकर ने सती को बता दिया इशारों इशारों में, अब तुम हमारी पत्नी नहीं रह गई। इसलिए सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने उठाकर आसन डाल दिया। पत्नी का स्थान पति के वामांग में होता है, सामने माँ का स्थान होता है। ये सनातन की बड़ी सुंदर व्यवस्था है, ये परंपरा है। हर व्यक्ति का अपना स्थान होता है। पत्नी को कहाँ बैठना चाहिए, माँ को कहाँ बैठना चाहिए, किसके साथ कहाँ बैठना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। महाभारत का युद्ध होने वाला था, तो भगवान कृष्ण के पास अर्जुन भी गए सहायता मांगने के लिए और दुर्योधन भी गया सहायता मांगने के लिए। तो दोनों पहुंचे सहायता मांगने के लिए। अर्जुन भगवान कृष्ण के चरणों में जाकर बैठ गए और दुर्योधन कहाँ बैठा, सिर पे सिरहाने बैठ गया। अब सामने कोई व्यक्ति बैठा हो और जो व्यक्ति सोया हो जब उठेगा तो सबसे पहले उसकी दृष्टि सामने पड़ेगी, जो चरणों में बैठा हुआ है। दुर्योधन मांगने तो गया है लेकिन सिरहाने बैठा हुआ है। और इसलिए भगवान कृष्ण ने ये दुनिया को बताया कि तुम जहां जा रहे हो वहां किस भाव से जा रहे हो। मांगने के लिए जा रहे हो तो तुम्हें छोटा बनना पड़ेगा। रावण को राम का बाण लगा हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण से जाकर के कुछ सीख लो। लक्ष्मण गए तो लक्ष्मण जाकर के सिरहाने खड़े हो गए और लक्ष्मण को खाली हाथ लौट करके आना पड़ा। सनातन संस्कार सिखाती है, सनातन हमें जीना सिखाता है, सनातन हमारे तमाम दैनिक क्रियाओं को बताता है। हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमारा स्थान कहाँ पर है, हमारा आसन कहाँ पर है, हमें कहाँ बैठना चाहिए, दिशा कौन है, उससे दिशा से दशा हमारी बदलती है। सन्मुख शंकर आसन देना, भगवान शंकर ने सामने आसन लगा दिया और मानो ये कह दिया हो पत्नी का अधिकार तुमने खो दिया है। बोलो शंकर भगवान की। भगवान शंकर ने सती को देखा, सूख गया है शरीर, बहुत परेशान है। और भगवान शंकर ने फिर भी सती के ऊपर दया किया और भगवान शंकर सती को सुंदर सुंदर इधर उधर की बढ़िया बढ़िया कथा सुनाने लगे। कहने हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये यही काला लगे। कहने हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये यही काला, देश भये काला लगे। कहने हरि कथा रसाला, दक्ष
प्रदेश भये यही काला लगे हरे हरि कथा रसाला। दक्ष प्रदेश भये नहीं काला, दक्ष प्रदेश भये नहीं काला। भगवान शंकर सती को देखते हैं तो सती सुख गई है, लेकिन भगवान शिव को सती के प्रति दया है। इंसान गलती पर गलती करता है, गलती पर गलती करता है, गलती पर गलती करता है, परंतु भगवान है उसको मौका देते हैं, ए भैया अब सुधर जाओ।